नमस्कार, मैं आयुषी कौर स्वागत करती हूं आपका हमारे विशेष कार्यक्रम जीवन मंत्रा ज्योतिष, वास्तु एवं मनोविज्ञान का संगम में। यदि आप अपने जीवन में तनावग्रस्त हैं, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और हर तरफ से निराशा एवं दुर्भाग्य आपका पीछा कर रहा है, तो अब समय आ गया है परिवर्तन का। मिलिए हमारे विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तु गुरु एवं मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया जी से, जिनकी ज्योतिष और वास्तु में विश्व में 23वीं रैंक है, जिन्होंने 20 से अधिक राज्यों के राजभवनों की वास्तु की है और उत्तर प्रदेश के राज ज्योतिषी भी हैं। ये जंतु विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र एवं मनोविज्ञान विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त है। इनका अनुभव ज्योतिष एवं वास्तु के क्षेत्र में 23 वर्षों का है। उनके पास है आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान। उनके ज्योतिषीय एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श से अपने जीवन के हर पहलू का संतुलन प्राप्त करें। दर्शकों, डॉक्टर लवानिया न केवल ज्योतिष और वास्तु में अपनी विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी एक अग्रणी हस्ती के रूप में स्थापित है। उनकी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और परामर्श ने असंख्य लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव किए हैं। यह सम्मानित व्यक्ति आरसीआई से मान्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिक भी हैं, जो उनके 23 वर्षों से अधिक व्यापक अनुभव और कौशल का प्रमाण है। डॉक्टर लवानिया की विद्वता और अनुभव ने उन्हें अपने क्षेत्र में एक ऐसी प्रामाणिक शक्ति बना दिया है, जिसकी गूंज न केवल भारत में बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देती है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। धन्यवाद आयुष जी। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय श्री राम। दर्शकों, आज के कार्यक्रम का हमारा विषय है आत्मा परमात्मा, जीवन मृत्यु और लोक परलोक। काफी लोग हैं इन चीजों को समझते ही नहीं या कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। तो गुरुजी से हम जानते हैं, गुरुजी क्या है इसका सही अर्थ, जीवन मरण क्या है ये? देखिए, जो कई सारे जो धर्म है अपने, है ना, जो मतलब अपने आत्मा परमात्मा, जीवन मरण और लोक परलोक को अपने अनुसार वो बताते हैं। तो भारतीय दर्शन, धर्म और आध्यात्मिकता के केंद्र में ये चीज़ रही है। इन अवधारणाओं ने मानवीय जाति को सदियों से सोचने, समझने और चिंतन करने के लिए प्रेरित किया है। आधुनिक विज्ञान, मनोविज्ञान और ज्योतिष के साथ इन अवधारणाओं का समन्वय हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों और मानव अस्तित्व के अर्थ को समझाने में सहायता करता है। इस वीडियो के माध्यम से हम इन विभिन्न पहलुओं को गहनता से समझेंगे और मैं डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया आपके लिए इन चीज़ों की व्याख्या करूंगा, जिसमें शास्त्रगत, वैज्ञानिक और ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का समन्वय मैं आपके साथ साझा करूंगा। गुरुजी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आत्मा क्या है, इसकी शाश्वत व्याख्या क्या है? देखिए, अगर मैं बात करूं शास्त्रगत दृष्टिकोण से, तो भारतीय शास्त्रों में आत्मा को अविनाशी, शाश्वत और अनंत कहा गया है। आत्मा को परमात्मा का अंश माना गया है, जो जीवन या जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ है। उपनिषदों में आत्मा को अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, के रूप में परिभाषित किया गया है, जो आत्मा और परमात्मा के एकत्व का प्रतीक है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना मरती है। यह केवल शरीर के नाश के साथ ही शरीर को त्यागती है, लेकिन आत्मा अनश्वर है, मतलब इसका अंत नहीं है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करूं, तो विज्ञान के दृष्टिकोण से आत्मा की अवधारणा को समझना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आत्मा को ना तो केवल मापा जा सकता है, ना ही उसका भौतिक रूप से प्रमाणित किया जा सकता है। फिर भी आधुनिक विज्ञान ने चेतना के अध्ययन, मतलब अगर चेतना का अध्ययन करें तो ये इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यूरोसाइंस यानी तंत्रिका विज्ञान के अनुसार चेतना मस्तिष्क की जटिल प्रक्रियाओं का परिणाम है। विज्ञान के पास आत्मा की अवधारणा के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन चेतना का अध्ययन वैज्ञानिक समुदाय में गहन चर्चा का विषय है। कुछ वैज्ञानिक इसे क्वांटम भौतिकी से जोड़कर देख रहे हैं, जहां चेतना को ब्रह्मांड की मूलभूत ऊर्जा के रूप में माना जा सकता है। अगर ज्योतिष दृष्टिकोण की बात करूं, तो ज्योतिष में आत्मा को राहु और केतु से जोड़ा गया है, जो जीवन में कर्मों के फल और आत्मा की यात्रा को दर्शाते हैं। राहु जीवन की भौतिक इच्छाओं और भ्रम का प्रतीक है, जबकि केतु आत्मा के मोक्ष और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। ज्योतिष के अनुसार आत्मा की यात्रा एक मुख्य आत्मा का जो यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है, वो मोक्ष प्राप्त करना है, जो जीवन के विभिन्न जन्मों और अनुभवों के माध्यम से प्राप्त होता है। अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करूं, तो मनोविज्ञान में आत्मा की अवधारणा को मानव चेतना और मानसिक अस्तित्व के रूप में समझा जा सकता है। जो अगर हम मनोवैज्ञानिकों की बात करूं, तो आत्मा को मानव मन से गहरे अचेतन और सामूहिक अचेतना का हिस्सा मानते हैं। आत्मा की यात्रा, जिसे हम आत्म साक्षात्कार के रूप में भी जानते हैं, व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक विकास का प्रतीक है। आत्मा की यह यात्रा व्यक्ति को मानसिक संतुलन, आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की दिशा में प्रेरित करती है।
तो दर्शकों, जाना आपने कि आत्मा क्या है, आत्मा का अर्थ क्या है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, ज्योतिषीय दृष्टिकोण क्या है, आखिरकार आत्मा का महत्व क्या है। अब मैं गुरुजी से जानना चाहूंगी, गुरुजी परमात्मा क्या है? देखिए, परमात्मा जो है, जैसा मतलब कहते हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ आयुषी जी कि राम नाम में शक्ति है, कि कृष्ण नाम में शक्ति है, कि राधा नाम में शक्ति है, कि खाटू श्याम में शक्ति है, या जैसी श्याम में शक्ति है। शक्ति अगर राम में होती, राम नाम में होती, तो सबका, हम आपका भी नाम राम होता, मेरा भी नाम राम होता, है ना। कहीं ना कहीं भाव में शक्ति है, ठीक है। परमात्मा जो है वह कहीं ना कहीं भाव है, जिसका भाव जैसा है उसका परमात्मा वैसा है। भारतीय शास्त्रों में परमात्मा को ब्रह्म के रूप में जाना जाता है, जो सृष्टि का पालन करता और संहार करता है। परमात्मा को सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में वर्णित किया गया है, जो सत्यम यानी कि जो कल्याण और सौहार्द या सौंदर्य का प्रतीक है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने परमात्मा को योगेश्वर और परमेश्वर के रूप में परिभाषित किया है, जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बात करूं तो विज्ञान परमात्मा की अवधारणा को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता, क्योंकि विज्ञान तर्क, प्रमाण और मापन पर आधारित है। हालांकि आधुनिक भौतिकी, विशेष रूप से क्वांटम भौतिकी में कुछ ऐसे प्रश्न उठाए गए हैं जो परमात्मा की अवधारणा के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, जैसे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सृष्टि का मूल कारण और अनंत ऊर्जा के स्रोत जैसे विषय। कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि ब्रह्मांड में एक अनदेखी और अज्ञात शक्ति हो सकती है जो सब कुछ नियंत्रित करती है, जिसे धार्मिक दृष्टिकोण से परमात्मा कहा जा सकता है। अगर मैं ज्योतिषी दृष्टिकोण की बात करूं तो ज्योतिष में परमात्मा की अवधारणा को सूर्य से जोड़ा गया है, जो जीवन जो जीवन का स्रोत और ऊर्जा का केंद्र है। सूर्य को ब्रह्मांड की आत्मा भी कहा जाता है, जो सब कुछ प्रकाशित करती है और जीवन को दिशा देती है। इसके अलावा बृहस्पति यानी गुरु को ज्ञान और धर्म का प्रतीक माना जाता है, जो व्यक्ति को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ग्रहों की स्थिति और उसकी ऊर्जा व्यक्ति के जीवन में परमात्मा की उपस्थिति और उसकी दिशा को दर्शाती है। अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करूं तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में परमात्मा की अवधारणा को मानव आध्यात्मिकता और उच्च चेतना के रूप में देखा जा सकता है। आध्यात्मिकता व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन और जीवन में उद्देश्य खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परमात्मा की उपस्थिति में विश्वास व्यक्ति को मानसिक शांति, सुरक्षा और सांत्वना प्रदान करता है। यह विश्वास व्यक्ति के जीवन में चुनौतीपूर्ण समय के दौरान उसको सहारा देने का काम करता है। तो दर्शकों, जाना आपने कि परमात्मा क्या है। परमात्मा एक शक्ति है। परमात्मा का आपने जाना कि परमात्मा का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, शास्त्रीय दृष्टिकोण क्या है, और साथ ही साथ जो हमारे वेदों पुराणों में है उसमें परमात्मा का क्या अर्थ है। परमात्मा को एक शक्ति माना गया है, परमात्मा को देव माना गया है। तो वहीं अगर मैं गुरुजी से जानना चाहूँ, गुरुजी जीवन मरण क्या है, ये चक्र क्या है? देखिए, पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आयुषी जी, पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जैसे आत्मा और परमात्मा के बारे में हमने समझा। आत्मा जो है वह यह है कि शरीर जो है पंच तत्व से बना है जी, परंतु उसमें जब चेतनता है तो वो आत्मा युक्त है। मतलब इस ब्रह्मांड की जितनी भी चेतनता है वह आत्मा है, ठीक है। और इस चेतनता को जन्म देने वाला जो है, जो भी शक्ति है वो परमात्मा है, ठीक। अगर शास्त्र के दृष्टिकोण से जीवन मरण की अगर हम लोग बात करें तो जीवन मरण को एक अनवरत चक्र के रूप में देखा जा सकता है, जिसे संस्कार और कर्म के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने जीवन मरण के चक्र को संसार कहा है, जिसमें आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा के कर्म उसके अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, जो इस चक्र से मुक्ति का मार्ग है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर मैं बात करूं तो विज्ञान के अनुसार जीवन एक जैव प्रक्रिया है। यह मरण इस प्रक्रिया का अंतिम चरण है। विज्ञान जीवन और मरण को कोशिकाओं की गतिविधियों, जेनेटिक सामग्री और जैविक नियमों के आधार पर समझाता है। मृत्यु के बाद जीवन का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और विज्ञान इसे एक प्राकृतिक और एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया के रूप में देखता है। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं ने पुनर्जन्म और मृत्यु के बाद जीवन के विषय पर शोध कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिल पा रहा है। अगर मैं ज्योतिषी दृष्टिकोण से बात करूं तो ज्योतिष में जीवन और मरण का संबंध ग्रहों की दशा, योगों और व्यक्ति के कर्मों से होता है। शनि, मंगल और राहु जैसे ग्रह जीवन की चुनौतियों, मृत्यु के समय और प्रकार के संकेत दे सकती हैं। व्यक्ति को जन्म कुंडली
में ग्रहों की स्थिति यह निर्धारित करती है कि उसकी मृत्यु किस प्रकार होगी और पुनर्जन्म में उसकी आत्मा को किस प्रकार का जीवन मिलेगा। ज्योतिष के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म ग्रहों की दशा और व्यक्ति के पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करूं तो मनोविज्ञान में जीवन और मरण की अवधारणा को व्यक्ति की मानसिक स्थिति, विश्वास प्रणाली और मौत के डर के रूप में समझा जा सकता है। अगर आयु का भय व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। मानसिक स्वास्थ्य परामर्श में मृत्यु को स्वीकार करना और जीवन की अस्थिरता को समझना महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति का यह विश्वास है कि जीवन के बाद कोई भी अस्तित्व नहीं सकता, जिसे जीवन में अर्थ खोजने और मृत्यु के भय को दूर करने में सहायता प्रदान कर सकता है। तो दर्शकों, इसके बाद हम जानते हैं कि लोक परलोक क्या है। जैसे हमें गुरुजी ने बताया कि आत्मा परमात्मा क्या है, जीवन मरण क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गुरुजी कि लोक परलोक क्या है। देखिए, लोक परलोक को समझने से पहले मैं आयुषी जी थोड़ा सा अपने दर्शकों को थोड़ा सा सारांश दे दूं कि मैंने अभी बताया कि जो इस संसार की जितनी भी चैतन्यता है वह सब आत्मा है और इस चैतन्यता को जन्म देने वाला जो भी कारक है वो परमात्मा है। परंतु यह चैतन्यता, आत्मा की चैतन्यता मतलब शरीर में आना, अगर किसी शरीर को चेतन कर रही है तो वो जीवन है, और यही आत्मा बिना शरीर के है तो मरण है। ठीक है, तो मतलब ये चैतन्यता जो है जिस शरीर में जिस मतलब हम लोग कहते हैं, उससे पहले आयुषी जी मैं आपको बता दूं कि जैसे हम लोग कहते हैं कि एक तो है मृत्यु और एक अकाल मृत्यु। मृत्यु यह है कि किसी जैसे ज्योतिष में जैसे कोई जातक पैदा हुआ, उसमें यह पता रहता है कि ये जातक का सूर्य इतनी डिग्री पे, मंगल इतनी डिग्री पे, चंद्रमा इतनी डिग्री पे और इस जातक के शरीर में ऐसी एनर्जी आई है और ये उस समय मरेगा। ठीक है, परंतु हमारे उसमें क्या प्रचलन है कि कोई मान के चलिए कोई जातक है और वो डूब के मर गया, तो वो हम लोग कहते हैं कि अकाल मृत्यु हो गई उसकी, जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि उसकी तो आ गई थी इसलिए उसको जाना ही था। परंतु ऐसा नहीं है। उसमें क्या है कि जैसे वो अगर वो जातक 90 साल की उम्र लेके आया, ज्योतिष के अनुसार 90 साल की अगर उम्र लेके आया है, अगर वो 20 साल की उम्र में अगर उसने अपने प्राण त्याग दिए, तो जो आत्मा जो है वह मरेगी नहीं, शरीर तो गया, तो परायोनियों में जिएगी। परायोनि मतलब बिना शरीर की योनियाँ, जिसमें हम लोग भूत, प्रेत और किन्नर हम लोग बोलते हैं। भूत वह स्थिति है जो हमारे परिवार का व्यक्ति नहीं है, वो भूत हो सकता है। ठीक है, वो आपको परेशान भी कर सकता है, ऐसा माना गया। शास्त्रगत बातें हैं, वैज्ञानिक अभी इसका प्रमाण नहीं है, परंतु अगर जो एनर्जी आपसे मैच करती है वो प्रेत होंगे। जो हम ज़्यादातर जो है हम लोग प्रेत को पूछते हैं। ठीक है, और जो एनर्जी ऐसी जो ना आपके परिवार की है ना वो कहीं है, वो संतों की जो एनर्जी उनको हम लोग किन्नर बोलते हैं। वो आपके जो कर्मों के अनुसार आपको दंड दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये बोलते हैं, हमने कहा कि आत्मा परमात्मा, आत्मा जो है वह शरीर में जो चली जाती है तो वो जीवन है, और जो है अगर वो उससे निकल जाती है तो मरण है। तो जीवन मरण है। अब उसके बाद अगर हम लोक परलोक की बात करें तो शास्त्रों में लोक परलोक की अवधारणा जीवन के बाद की स्थिति और आत्मा की यात्रा के रूप में मतलब समझने का प्रयास करती है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग यानी देवलोक या नरक या यमलोक में जाती है, जो आत्मा के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि आत्मा को सभी कर्मों का फल जब अपना प्राप्त कर लेती है तब उसका पुनर्जन्म के चक्र से वह मुक्त हो जाती है और परमात्मा के साथ मिल जाती है। इसी को मोक्ष कहते हैं। परलोक की यात्रा आत्मा के लिए एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जहां वह अपने पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर विभिन्न लोकों में निवास करती है। अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण की बात करूं तो ज्योतिष में लोक परलोक की अवधारणा राहु और केतु के साथ जुड़ी होती है, जो व्यक्ति के जीवन में उसके पिछले जन्म के कर्म और वर्तमान जीवन की चुनौतियों को दर्शाते हैं। राहु और केतु व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक परीक्षा और अंत में मोक्ष की दिशा में आत्मा की यात्रा का संकेत देते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण में अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बात करूं तो ग्रहों की स्थिति और उसके योग जो है यह संकेत देते हैं कि आत्मा की परलोक यात्रा कैसी होगी और किस प्रकार का उसको अनुभव प्राप्त होगा। और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करूं तो मनोविज्ञान में लोक परलोक की अवधारणा को व्यक्ति की मानसिक स्थिति, विश्वास प्रणाली और मृत्यु के बाद जीवन के विचारों के रूप में समझा जा सकता है। परलोक की धारणा व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। यदि कोई व्यक्ति यह मानता है कि मृत्यु के बाद जीवन का कोई रूप जारी रहेगा तो वह विश्वास उसे मृत्यु के भय से उबार सकता है और जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में उसकी मदद कर सकता है। मनोविज्ञान में यह विश्वास व्यक्ति की मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करने में सहायता प्रदान कर सकता है। गुरुजी, अब मैं आपसे जानना चाहूँ कि इन सभी का समग्र समन्वय कैसे होता है। सबसे पहले मैं आपसे जानूंगी कि आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है।
देखिए, अगर मैं बात करूं आत्मा और परमात्मा का संबंध भारतीय शास्त्रों में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। आत्मा को परमात्मा का अंश माना गया है, जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीवन के विभिन्न जन्मों और कर्मों के चक्र से गुजरती है। शास्त्रों में आत्मा और परमात्मा के एकत्व को अद्वैतवादी दृष्टिकोण से देखा गया है, जहां आत्मा और परमात्मा में विलंब अंतिम लक्ष्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आत्मा और परमात्मा की अवधारणा भले ही अप्रमाणित हो, लेकिन चेतना अध्ययन और ब्रह्मांड के अनदेखे रहस्यों की खोज से जुड़े हुए प्रश्न उन्हें समझने का एक माध्यम प्राप्त करते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आत्मा और परमात्मा की खोज व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक विकास, आत्मज्ञान और जीवन के गहरे अर्थ को समझने की एक प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर जीवन मरण और पुनर्जन्म की मैं बात करूं तो जीवन मरण का चक्र शास्त्रों में कर्म और पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ है। इस चक्र का मुख्य उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और अंततः मोक्ष प्राप्त करना है। ज्योतिष में जीवन मरण की व्याख्या ग्रहों की दिशा, योगों और जीवन के कर्मों के आधार पर की जाती है। विज्ञान जीवन मरण को जैविक प्रक्रियाओं के रूप में देखता है और जिसमें मरण को जीवन का अंतिम चरण माना गया है। पुनर्जन्म की अवधारणा विज्ञान में कोई भी इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन यह अवधारणा कई सांस्कृतिक और धर्मों में गहरे विश्वास के रूप में मौजूद है। मनोविज्ञान में जीवन और मरण की स्वीकार्यता और मृत्यु के भय को एक मानसिक संतुलन और जीवन के अर्थ को खोजने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। अगर लोक परलोक की अवधारणा की बात करूं तो लोक परलोक की अवधारणा शास्त्रों में आत्मा के शुद्धिकरण और इसके कर्मों के फल के रूप में वर्णित की गई है। यह आत्मा की यात्रा जो उसके स्वर्ग और नरक में ले जाती है, वहां अपने कर्मों के फल को प्राप्त करती है। ज्योतिष में लोक परलोक की अवधारणा ग्रहों की स्थिति, राहु केतु के प्रभाव से जुड़ी हुई है, जो आत्मा के परलोक में प्राप्त होने वाली अनुभवों का संकेत देती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से परलोक की धारणा व्यक्ति को मानसिक स्थिति और उसके विश्वासों पर गहरा प्रभाव डालती है। यह विश्वास उसे जीवन के अंत के बाद भी एक निरंतरता और उद्देश्य की भावना प्रदान करते हैं। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि सबसे पहले आत्मा और परमात्मा क्या है, इसका संबंध क्या है, जीवन और मरण क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, हमारे धर्म, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, और साथ ही लोक परलोक क्या है। मैं गुरुजी से अगर जानना चाहूँ, गुरुजी इसका निष्कर्ष क्या है? देखिए आयुषी जी, सरल शब्दों में अगर हम अपने दर्शकों को बताएं तो मैं आत्मा परमात्मा को ऐसे बताता हूं कि परमात्मा और आत्मा का संबंध यह है कि परमात्मा जो है वह, अगर आत्मा की बात करूं तो आत्मा जो है इस संसार का चेतन है और इसको जन्म देने वाली जो है वह जन्म जो दे रहा है वो परमात्मा है। परमात्मा जो है उसका सर्वशक्तिमान रूप है। आत्मा का ही सर्वशक्तिमान रूप जो है परमात्मा है। और अगर मैं जीवन मरण की बात करूं तो जीवन मरण क्या है कि जो आत्मा है जो शरीर के साथ जुड़ती है तो उसको जीवन बोलते हैं, और जो शरीर से हट जाती है तो मरण बोलते हैं। और लोक परलोक की अगर मैं बात करूं तो लोक परलोक की अवधारणा इसलिए है क्योंकि जीवन मरण में जीवन जब जिया तो आत्मा कुछ ना कुछ कर्म करेगी, और कर्म करेगी उसमें अच्छे कर्म भी करेगी, शरीर के साथ तो बुरे कर्म भी करेगी। अब उस आत्मा को, क्योंकि शरीर तो निकल गया, शरीर को तो जो होना था, परंतु वो आत्मा शुद्ध कैसे हो, इसलिए लोक परलोक की अवधारणा है कि उसमें जो है वह अगर आत्मा ने अच्छा कर्म किया है तो उसको क्या है कि एक जो है स्वर्ग लोक में जाके उसको एक अच्छा उसको पुरस्कार मिलेगा, और उस आत्मा ने अगर किसी के साथ बुरा किया है तो उसको यमलोक में जाके यातनाएं मिलेंगी, जिससे दोनों ही स्थितियों में आत्मा शुद्ध होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आत्मा से ही जुड़ा हुआ परमात्मा है। परमात्मा जो है आत्मा का सर्वशक्तिमान रूप है। और अगर मैं बात करूं कि जो जीवन मरण है वह आत्मा जो है शरीर के साथ जुड़ जाती है तो जीवन है, और जो आत्मा जो शरीर से निकल जाती है तो वो मरण है। और लोक परलोक इसीलिए बनाए गए हैं कि आत्मा की शुद्धि किस प्रकार हो, और जब आत्मा की शुद्धि और जो उसका जो उद्देश्य है, जब परमात्मा ने अगर आत्मा को दिया, पैदा किया है, इस चैतन्य को, उसमें चैतन्यता शरीर में दी है, तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य है। जब उस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है तो आत्मा का परमात्मा से एकीकार होता है या उसका साक्षात्कार होता है, उसको ही हम लोग मोक्ष कहते हैं। तो दर्शकों, आज हमने अनुभव किया कि जीवन मरण क्या है, आत्मा परमात्मा क्या है, लोक परलोक क्या है, कैसे कर्मों की निर्जरा की जाती है, कर्मों का फल मिलता है, कर्मों का फल भोगना पड़ता है, कैसे जीवन मरण होता है, कैसे आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, साक्षात्कार होता है। गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इतनी अहम जानकारी देने के लिए। दर्शकों, आप सभी लोगों का धन्यवाद। और मैं आपको अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप जो हैं आत्मा परमात्मा
जीवन मरण, लोक परलोक की जो अवधारणा है उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें, हमारे शास्त्रीय दृष्टिकोण से समझें और आप अपनी आत्मा का या अपने शरीर का एक उद्देश्य पहचानें, उस उद्देश्य की प्राप्ति में आप लग जाएं, जिससे ही आपका जो है, जो आपकी आत्मा है उसका परमात्मा से मिलन होगा। दर्शकों, आप सभी को जय श्री श्याम, हारे के सहारे कीजिए। जय श्री श्याम। दर्शकों, अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, तो दीजिए हमें इजाजत। हम फिर मुलाकात करेंगे आपसे किसी और चर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार।